टैंकर वाली चुड़ैल का होली त्योहार। वो अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ बादलों के गरजने की आवाज आ रही थी। गांव के सभी लोग अपने घर में सो रहे थे। चारों तरफ कोहरा था। जंगल से भयानक भेड़िए और उल्लुओं की आवाज आ रही थी। रात के कुत्ते भी जोर जोर से भौंक रहे थे। अचानक से तूफान चलने लगता है। तभी एक बड़ा सा पानी का टैंकर गांव की तरफ तेजी से बढ़ता आता है, जिसमें एक महिला बैठी होती है और वो जोर से टैंकर का भोंपू बजाती है। जिसके बाद गांव के सभी लोग जल्दी से अपने घरों से बर्तन भांडे लेकर टैंकर पर पहुंच जाते हैं और पानी भरने लगते हैं। अरे, पानी इतना कम क्यों आ रहा है? वैसे भी कई दिनों से पानी ही नहीं आया। पूरा गांव सूखा पड़ा है। लेकिन टैंकर तो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, फिर पानी इतना कम क्यों आ रहा है? गांव के सभी लोग पानी भरने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से टैंकर के अंदर से पानी की जगह खून निकलने लगता है। अरे ठहर जाओ, रुक जाओ, 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 जाओ। देखो 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 देखो, टैंकर के अंदर से खून निकल रहा है। लगता है इसके अंदर कुछ है। तभी टैंकर को चलाकर लाने वाली औरत अचानक से एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और टैंकर से उतर जाती है, जिसके बाद वो गांव वालों को पकड़ पकड़ कर मारने लगती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मैं खेलूंगी तुम लोगों के साथ खून की होली। चुड़ैल गांव के एक एक लोगों को पकड़कर मारने लगती है और उनका खून अपने चेहरे पर लगाने लगती है। मैं तुम लोगों को मार दूंगी और तुम्हारे रक्त से होली खेलूंगी। चुड़ैल, चुड़ैल, मुझे छोड़ दो चुड़ैल। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। मैं तुम लोगों के खून से होली खेलूंगी और तुम्हारे खून को अपने टैंकर में भर के ले जाऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे चुड़ैल गांव के सभी लोगों को मारने लगती है और टैंकर से सबसे मोटा वाला पाइप अपने हाथ में पकड़ लेती है। जिसके बाद मरे हुए सारे आदमी टैंकर के जरिए टैंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। होली है, होली, खून की होली। मैं खेलूंगी तुम लोगों के रक्त की होली। चुड़ैल गांव वालों को मारकर टैंकर में भर लेती है और उसको चलाकर जंगल में ले जाती है, जिसके बाद टैंकर अपने आप गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर आपस में चुड़ैल को लेकर बात करने लगते हैं। इस चुड़ैल ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पानी कहां से पिएंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। कई दिनों से हमारा गांव बिल्कुल सूखा पड़ा है। ऊपर से गांव के अंदर एक भी पानी की बूंद नहीं है। आखिर ये चुड़ैल टैंकर के अंदर कैसे आई और ये गांव वालों को क्यों मार रही है? इसके पीछे क्या राज हो सकता है? अरे, ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है। ये ऐसे हमारे गांव से नहीं जाएगी। हमें इसको गांव से निकालने के लिए किसी तांत्रिक बाबा की मदद लेनी होगी। हाँ हाँ, मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। उन्होंने बहुत सी चुड़ैलों को भगाया है। यहाँ तक कि उनके चर्चे तो शहरों में भी हैं। शहर के बड़े बड़े लोग उन्हें चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए बुलाते हैं। लेकिन तांत्रिक बाबा को यहाँ लेकर कौन आएगा? मैं जाऊंगी। मैं तांत्रिक बाबा को गांव जरूर लेकर आऊंगी। तुम लोग आज रात अपना ध्यान रखना। कल होली है और आज होलिका दहन है। हमें एक होलिका दहन पर ही इस चुड़ैल से छुटकारा पाना होगा। लीलाबाई तांत्रिक बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं गांव के लोग इस आस में बैठे होते हैं कि लीलाबाई तांत्रिक बाबा को होलिका दहन से पहले ले आएगी। धीरे धीरे रात हो जाती है। जैसे ही रात होती है, रात के समय सभी लोग अपने अपने घरों में होते हैं। गांव में एक बूंद भी पानी नहीं होता। तभी एक आदमी एक टैंकर चलाकर लाता है, जिसके बाद वो टैंकर का भोंपू बजाता है और टैंकर से उतरकर लोगों को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे गांव वालों, जल्दी से पानी भर लो। मैं पानी लेकर आया हूँ। शहर से मुझे लीलाबाई ने भेजा है। गांव के सभी लोग प्यास से मर रहे थे। तभी उस आदमी की बात सुनकर गांव के सभी लोग टैंकर से पानी भरने के लिए आ जाते हैं। गांव के सभी लोग एक एक करके टैंकर पर पानी भरने लगते हैं। टैंकर पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि तभी वो आदमी जोरों से हंसने लगता है।
आखिरकार तुम लोग फंस गए। ये कहते ही वो आदमी एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है। गाँव वालों, मैं दोबारा आ गई। अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी खून की होली। कोई नहीं बचेगा, सबको मार दूंगी। चुड़ैल एक एक करके गांव वालों को मारने लगती है, जिसके बाद वो गांव वालों को मारकर उनका खून अपने मुंह पर लगा लेती है और कहती है, मैं खेलूंगी होली, खून की होली। चुड़ैल एक एक करके गांव के लोगों को मारने लगती है और लोगों को मारने के बाद वो टैंकर का सबसे मोटा वाला पाइप उठाती है और उसके अंदर मरे हुए लोगों को खींचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लीलाबाई भी तांत्रिक बाबा को ले आती है। जैसे ही तांत्रिक बाबा चुड़ैल को देखते हैं, वो अपने मन में मंत्र का जाप करने लगते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, छोड़ दे चुड़ैल इन लोगों को। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इन लोगों के साथ तू खून की होली खेल रही है? हाँ, क्यों छोड़ू? मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इनके साथ खून की लाल होली खेलूंगी। जैसा इन्होंने मेरे साथ किया था, अब मैं इनके साथ भी वैसा ही करूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। क्या किया था इन्होंने तेरे साथ? क्यों तू इन बेचारे लोगों से बदला ले रही है? इनका क्या कसूर है? मैं तुझे क्यों बताऊं? मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी तांत्रिक बाबा। निकल जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मार दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों द्वारा चुड़ैल को अपने वश में करने की कोशिश करता है, जिसके बाद चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है और वो तांत्रिक से बताती है, ये पिछले साल की बात है। मैं इस गांव में रहा करती थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। एक हादसे में मेरा पूरा परिवार जलकर राख हो गया था। मेरा पति और मेरे दोनों बच्चे। मैं सबसे दूर हो गई थी। मैं लाचार थी, बेबस थी। मैंने लोगों से मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। होली वाले दिन में एक टूटी फूटी झोपड़ी में भूखी प्यासी पड़ी थी। गांव के सभी लोग होली के दिन अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे, लेकिन किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। तभी कुछ आदमी शराब के नशे में मेरी झोपड़ी में घुस गए। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मुझे मार दिया। जिसके बाद उन्होंने मुझे एक टैंकर के अंदर डाल दिया। मेरे खून से टैंकर लाल हो गया था और उन्होंने मेरे खून से गांव के सभी लोगों के साथ होली खेली थी। उसके बाद मुझे मुक्ति नहीं मिली और मैंने बदला लेने का फैसला किया। तेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इन गांव वालों का इसमें कोई कसूर नहीं है। तू इन्हें जाने दे, इन्होंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको मार दूंगी। जिसने भी मेरे साथ बुरा किया था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और अपना बदला पूरा करूंगी। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल तांत्रिक बाबा की एक बात भी नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपने झोले में से तंत्र विद्या की सामग्री निकालते हैं और एक विधि का जाप करने लगते हैं। जिसके बाद तांत्रिक 2 हड्डियों को एक घेरे में रखकर उन्हें जला देते हैं। जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा अपने आप जलने लगती है और जलकर राख हो जाती है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है और गांव वाले खुशी खुशी अपना होली का त्योहार मनाने लगते हैं।